आइए आज हम लोग डिस्कस करते हैं हीट ट्रांसफर। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हीट में हम लोग यहाँ सीखेंगे कि किसी बॉडी के थ्रू हीट कैसे ट्रांसफर होता है। बॉडी हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। तो हम जानते हैं कि किसी भी जो मटेरियल होता है उसका 3 स्टेट होता है, सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैस। तो हम हीट ट्रांसफर बात करेंगे, तीनों जो स्टेट होता है, तीनों स्टेट के थ्रू कैसे हम लोग हीट को ट्रांसफर करते हैं वो इस टॉपिक के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्या है, पहला हम लोग डिस्कस करेंगे कंडक्शन मेथड, दूसरा है कन्वेक्शन मेथड और तीसरा होता है रेडिएशन मेथड, जिसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कंडक्शन मेथड। तो देखिए, हम कंडक्शन मेथड वही यूज करते हैं जहां बॉडी सॉलिड हो। यहाँ ये लिक्विड या गैस में इसको यूज नहीं करते। जो हम अगर किसी सॉलिड के थ्रू हीट को ट्रांसफर करा रहे हैं तो इस मेथड का यूज करते हैं, कंडक्शन मेथड। तो इस मेथड से कैसे हीट ट्रांसफर होता है आइए बेसिक से हम लोग जानते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए ये एक सिलेंड्रिकल रॉड है। ये रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल भी हो सकता है। या ध्यान से देखिए, ये सिलेंड्रिकल रॉड है। यहाँ का टेम्परेचर है θ2, यहाँ का टेम्परेचर है θ1। ठीक है, या T1 T2 रखिए। यहाँ का टेम्परेचर है T1, यहाँ टेम्परेचर है T2। अब ध्यान से देखिए, इसके थ्रू हमको हीट ट्रांसफर कराना है तो हीट कहीं ना कहीं से हीट देना पड़ेगा, तभी ना हीट को ये ट्रांसफर करेगा। सपोज कीजिए यहाँ एक हीट सोर्स लगाते हैं, हीट सोर्स लगाते हैं। मान लीजिए यहाँ हीट सोर्स लगा दिए, यहाँ हीट सोर्स लगा दिए। ठीक है, यहाँ हीट सोर्स लगा दिए, इसको लिखिए हीट सोर्स। अब क्या होगा, इस एंड का टेम्परेचर बढ़ेगा, इस एंड का टेम्परेचर बढ़ेगा और इस एंड का टेम्परेचर कम रहेगा। तो हम जानते हैं हीट ट्रांसफर के लिए हमको दो चीज चाहिए। एक चाहिए कि टेम्परेचर का डिफरेंस होना चाहिए, टेम्परेचर का डिफरेंस हो और दो बॉडी कांटेक्ट में हो। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हीट ट्रांसफर कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ हीट लेके आ रहे हैं और हीट कहाँ जा रहा है, सराउंडिंग में जा रहा है। तो सराउंडिंग के टच में है ये। अब देखिए, अब इस दोनों एंड के बीच टेम्परेचर का डिफरेंस होगा। जब यहाँ हम हीट सोर्स लगाएंगे, ये हीट सोर्स लगाएंगे तो इस एंड का टेम्परेचर इंक्रीज होगा और इस एंड का टेम्परेचर पहले जैसा है, तो दोनों के बीच एक टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होगा और इसी टेम्परेचर डिफरेंस के कारण इस सिलेंड्रिकल रॉड के थ्रू एक हीट फ्लो करेगा। देखिए, हम लोग जब भी लिक्विड फ्लो कराते थे, मान लीजिए पाइप है, यहाँ से लिक्विड फ्लो करा था, लिक्विड फ्लो में क्या था, अगर प्रेशर डिफरेंस दो जगह है तो लिक्विड फ्लो कर जाता था। सिमिलरली यहाँ क्या होगा, अगर दोनों एंड के बीच टेम्परेचर डिफरेंस है तो क्या हो जाएगा, हीट फ्लो कर जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग पता करते हैं कंडक्शन में क्या होता है। यहाँ जो भी मॉलिक्यूल है, जो मॉलिक्यूल है बॉडी का, वो अपने जगह से इधर उधर नहीं जाता है। हाँ, यहाँ अगर हीट मिलेगा तो इसका एनर्जी, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा। तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा तो ये अपने जगह पे ही वाइब्रेट करेगा और वाइब्रेट करेगा और अपने नेबर वाले जो मॉलिक्यूल है इसको एक्टिवेट करेगा, ये अगले वाले को एक्टिवेट करेगा और इसी के थ्रू क्या होगा, हीट यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर होगा। तो मॉलिक्यूल अपने जगह पे ही रहेगा, मॉलिक्यूल इधर उधर जाने वाला नहीं है। अब हमको पता चल गया कि हमेशा हीट ट्रांसफर कहां से कहां होता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। अब हमको पता करना है कि कितना हीट ट्रांसफर होगा। इसका क्या फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम पता कर सके कि यहाँ से यहाँ कितना हीट ट्रांसफर हुआ। तो हमारे लिए एक फॉर्मूला है। देखिए, पहला क्या होता है, जो हीट ट्रांसफर होगा, मान लीजिए H लिए, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन टेम्परेचर के, यानी कि T1 माइनस T2। यानी कि जितना दोनों एंड के बीच टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगा। दूसरा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मान लीजिए इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये सिलिंड्रिकल रॉड है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, ये हो गया। मान लीजिए यहाँ लीजिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल टू ए है, स्मॉल ए कैपिटल ए लिखिए। और यहां से यहां तक का इस रॉड का लेंथ है L। ठीक है, दोनों एंड का टेम्परेचर एक जगह T1 है, एक जगह का T2 है। अब मान लीजिए T टाइम तक
इसमें हीट फ्लो करवा रहे हैं, तो टोटल हीट कितना फ्लो होगा टी टाइम तक। अब देखिए तो ये जो टोटल हीट फ्लो होगा ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, चेंज इन टेम्परेचर के। फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब इस रॉड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा हीट फ्लो करेगा, तो यहाँ लिखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब देखिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितना देर हीट फ्लो कराएंगे उसके, यानी कि टाइम टी के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इसके लेंथ के। ये इस रॉड का जितना लेंथ है इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इतना पता चल गया। अब इसके फॉर्मूले को अगर हम लोग लिखें तो यहाँ देखिए H इक्वल टू हो जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी को एक कांस्टेंट से रिप्लेस करेंगे तो उसको लेंगे K A डेल्टा टी, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस इनटू टाइम और डिवाइडेड बाई एल। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब देखिए ये जो कांस्टेंट आया इसको कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करेंगे, तो कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए देखिए इस रॉड का अगर रॉड ऐसा कंसीडर करते हैं जिसका क्या हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो, लेंथ 1 मीटर हो, और चेंज इन टेम्परेचर कितना हो 1 डिग्री सी या 1 केल्विन हो। चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में हो या केल्विन में हो, सेम ही होता है। अगर इस सारे चीज को 1 मीटर स्क्वायर को लेंथ 1 मीटर चेंज इन टेम्परेचर 1 डिग्री सी अगर यहाँ रखते हैं तो H किसके इक्वल हो जाता है, K के इक्वल हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि 1 डिग्री सी से अगर टेम्परेचर डिफरेंस रखते हैं और हाँ टाइम ले लेते हैं 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड तक ध्यान दीजिए 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रखते हैं, 1 मीटर लेंथ रखते हैं, 1 डिग्री सी टेम्परेचर डिफरेंस रखते हैं और 1 सेकेंड तक इसमें हीट फ्लो कराते हैं, तो जितना हीट फ्लो करता है वही होता है इसका कांस्टेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी देखिए किसी भी मटेरियल का थर्मल कंडक्टिविटी जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा ये हीट फ्लो कराएगा। ये हमेशा जो थर्मल कंडक्टिविटी है ये किसी भी मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है। मान लीजिए ये आयरन रॉड है, आयरन रॉड है तो आयरन रॉड का थर्मल कंडक्टिविटी अलग होगा। अगर इसको एल्यूमिनियम रॉड कंसीडर कर देते हैं तो इसका थर्मल कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अगर इसको सिल्वर ले लेते हैं तब इसका थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगा, अलग हो जाएगा। यानी ये हमेशा इसको हम लोग बोलते हैं हीट, मतलब कितना ट्रांसफर होगा, जितना ज्यादा इसका थर्मल कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी या मटेरियल का होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगा। तो हम आपको यहाँ पता चल गया कि हीट कैसे ट्रांसफर होता है और हीट कितना ट्रांसफर होता है। कंडक्शन मेथड ध्यान दीजिए, कंडक्शन मेथड हमेशा यूज करते हैं किसके लिए, सॉलिड मटेरियल के लिए। ये गैस और लिक्विड में यूज नहीं कर सकते। आगे हम लोग पढ़ते हैं कन्वेक्शन मेथड। तो कन्वेक्शन मेथड कैसे हम लोग डिस्कस करेंगे, देखिए यहां देखिए कन्वेक्शन मेथड प्योरली हम लोग यूज करते हैं लिक्विड और गैस के लिए। कंडक्शन किसके लिए, सॉलिड के लिए, और कन्वेक्शन लिक्विड और गैस के लिए। इसको कैसे हम लोग देखते हैं, देखिए ये बहुत सिंपल है। मान लीजिए कंटेनर है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है। यहाँ देखिए यहां से कोई हीट सोर्स लगा है, यहां से हीट सोर्स लगा है, हीट सोर्स लगा है तो क्या करेगा, यहां लिक्विड जो है यहां से हीट लेगा, हीट लेगा तो इसका जो मॉलिक्यूल है यहां से हीट लेके अपने इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा, यानी कि इसकी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। और जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा इसका वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो ये जितना नीचे वाला मॉलिक्यूल है ये ऊपर जाना स्टार्ट करेगा। ठीक है, यहाँ हीट सोर्स दिए ऊपर जाना स्टार्ट किया, और यहाँ ऊपर जो मॉलिक्यूल है इसको रिप्लेस करेगा तो ऊपर वाला मॉलिक्यूल क्या करेगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, और नीचे आएगा जैसे फिर हीट इसको मिलेगा फिर क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, और ये साइकिल पूरा रिपीट करता हुआ रहेगा। और इसी के थ्रू क्या होगा, इस लिक्विड से हीट यहां से यहां तक पहुंचेगा। तो हमेशा ध्यान दीजिए जब भी हीट सोर्स लगाते हैं तो यहाँ का मॉलिक्यूल्स एनर्जी लेके, इंटरनल एनर्जी लेके ऊपर जाता है और ऊपर का मॉलिक्यूल नीचे आता है, और ये साइकिल रिपीट होते रहता है। हम लोग बेसिक डिफरेंस पढ़े थे कंडक्शन में, क्या था, कोई भी सॉलिड का मॉलिक्यूल्स अपने अपने जगह से इधर उधर नहीं जा रहा था, लेकिन यहाँ लिक्विड में क्या है,
मॉलिक्यूल यहाँ इंटरनल एनर्जी लेता है, ऊपर जाता है, ऊपर का मॉलिक्यूल नीचे आता है, यानी मॉलिक्यूल अपने जगह से डिस्प्लेस हो रहा है। सिमिलरली गैस में भी ऐसा ही होता है, अगर ये लिक्विड की जगह गैस रखें, लेकिन गैस वाला मॉलिक्यूल क्या होगा, यहाँ से एनर्जी लेगा ऊपर जाएगा और ऊपर वाला मॉलिक्यूल नीचे आएगा। तो इस तरह से यहाँ हीट ट्रांसफर होता है, मतलब मॉलिक्यूल एक जगह से हीट लेके और दूसरे जगह डिस्प्लेस हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग कन्वेक्शन मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर। ये हमेशा यूज करते हैं किसमें, गैस और लिक्विड में, और कंडक्शन मेथड सॉलिड में। और अगला एक बचा रेडिएशन। रेडिएशन के थ्रू हम लोग कैसे हीट को ट्रांसफर करते हैं वो अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे।